नमस्कार, सुप्रभात। 25 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 25 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय कर दे। 25 सितंबर 2024 को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। 25 सितंबर 2024 को बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें और अपने सारे कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी अपने सारे नए कार्यों या शुभ कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। आज श्राद्ध मास के अष्टमी की तिथि, अष्टमी का दिन है, 8वां दिन है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि है और श्राद्ध मास का 8वां दिन भी है। मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, इसके बाद में अमृत काल, इसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इस समय हमें इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य करते हैं तो उनके सफल होने के चांसेस क्षीण हैं, बहुत कम हैं, लगभग शून्य के बराबर हैं। राहु काल आज के दिन 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में किसी काल में भी पड़ सकता है। लेकिन अगर हमने महेंद्र काल या अमृत काल या बक्र काल में कोई कार्य राहु काल से पहले शुरू कर दिया है, भले वो राहु काल में खत्म हो रहा हो, लेकिन अगर हमने पहले शुरू किया है तो राहु काल का कोई असर नहीं होगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। शून्य काल सुबह 6 बजे से लेकर 6:48 सुबह तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर 5:12 सुबह तक है। बक्र काल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। बक्र काल में कहा तो ये जाता है कि कोई भी काम अगर आपने शुरू किया है तो वो पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय में कोशिश करें कि बक्र काल में कार्य शुरू करना है, कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य शुरू करना ही न पड़े। अगर किसी वजह से शुरू भी करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाए। लेकिन ये मान के चलिए कि बक्र काल में अगर आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू किया है तो निश्चित रूप से दिक्कतें हजार आने वाली हैं। महेंद्र काल और अमृत काल, सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, उसके बाद में अमृत काल। दोनों काल में युवा और प्रौढ़ का समय सबसे अच्छा। वैसे तो महेंद्र काल, अमृत काल में आप कोई भी कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट या फिर शीघ्र पूर्ण होने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें तो ज़्यादा बेहतर होगा। महेंद्र काल 6:48 सुबेरे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। अमृत काल 8:24 से शुरू होकर 11:36 सुबेरे तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद में 2 बजे से शुरू होकर 4:24 तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य या फिर सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से अपने कार्यों को सफल बनावें, अपने नए कार्यों और शुभ कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों, आगे बात करता हूं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां और कैसे कर पाएंगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी तो उसका मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोई नई जमीन, नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एडमिशन लेने या दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों,
इस चार्ट का उपयोग आप अपनी R&D करके कई तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने किसी भगवान का व्रत रखा है तो उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, फिर व्रत खोलने का मुहूर्त, अगर आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो शेयर खरीदने का मुहूर्त, तो इस तरीके से ढेर सारी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सूट करता है तो आप इसको जारी भी रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। तिल और धनिया खाने के बाद में घर से निकलें। तिल और धनिया खाने का मतलब तिल और धनिया से संबंधित चीज़ें खा के घर से निकलें। और साथ में जो पीछे दिया गया चार्ट है उसका उपयोग करें घर से निकलने के समय के लिए, तो अपनी यात्रा को भी सफल बनावें, दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। वैसे तो दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अगर आप लौट के आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी वजह से आप नहीं आ पाते हैं, आपको रुकना पड़ता है, तो तिल और धनिया या उससे संबंधित चीज़ें खा के जाएँ जिसमें इसकी मात्रा ज़्यादा हो, और पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें अपनी यात्रा और अपने दिशाशूल के दोष को समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।